हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम में हम बिल्कुल होम पेज पर जो ऑप्शंस हैं हम उनको जानेंगे कि होम पेज कौन सा है, उस पर जो ऑप्शंस प्रदर्शित होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन कर लेते हैं। हमने अपनी टैली को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने एक कंपनी को क्रिएट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आप रहेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रही है, इस तरीके से विंडो आपको दिखाई देगी। तो इस विंडो के बारे में हम जान लेते हैं टैली के। तो सबसे टॉप पर आपको जो स्ट्रिप दिख रही है, जिस पे आप यहाँ राइट साइड में देख पा रहे होंगे, मिनिमाइज़, यहाँ पर रिस्टोर एंड क्लोज बटन है। तो ये जो सबसे ऊपर की स्ट्रिप होती है ये है हमारी टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के ऊपर जो हमारा फर्स्ट ये मिनिमाइज़ बटन है, इसका क्या काम होता है, जब भी आप चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हैं, अपने विंडोज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, तो वो क्लोज ना हो करके नीचे टास्क बार में यहाँ पे छुप जाती है और दोबारा आप क्लिक करके उसको फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। रिस्टोर करने का क्या होता है, जब भी आप रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, अगर आपकी विंडो कुछ इस तरीके से है, यानी कि हाफ स्क्रीन में फुल पे नहीं एडजस्ट है, तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो फुल स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर फुल स्क्रीन पर है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, हाफ स्क्रीन पर हो जाएगी। थर्ड होता है क्लोज बटन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी टैली क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, और टैली को क्लोज करने के लिए यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है आप कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, यानी कि आपकी करंट टैली जो ओपन है विंडो, आप उसको कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आपको देख पा रहे हो कि कंपनी दे रखा है, डेटा, एक्सचेंज। तो ये आपके जो है ये मेन्यू बार होता है। ठीक है, सबसे टॉप पर आपका क्या है, मेन्यू बार है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो आपको स्ट्रिप दिख रही है वो मेन्यू बार है। इसमें जो सबसे पहला है हमें दिख रहा है कंपनी। ठीक है, यानी कि आपको इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं, जैसे अल्टर ऑप्शन के हमने कंपनी यहाँ पे बना रखी है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम इस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं चेंज करने का, और उसकी शॉर्टकट भी दे रखी है F3 से। F3 करेंगे आप तो इसमें आप क्या कर पाएंगे, अपनी कंपनी को चेंज कर पाएंगे, यानी कि कंपनी को चेंज करने का, कंपनी से रिलेटेड ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप चाह रहे हैं कंपनी में चेंजिंग करना या अल्टर करना, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। या जो कंपनी ओपन है उसके सिवा आप कोई दूसरी कंपनी में आप विजिट करना चाह रहे हैं तो आप इसके द्वारा वहाँ पर कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी में नीचे और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो जो ऑप्शन अभी हमने यहाँ पर खोला जैसे कि, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ से भी मिलेगा। क्या कह रहा है, अल्ट F3 से भी और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्लिक किया आपने तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं। तो यहाँ से आप कोई दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करा सकते हैं और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, कंपनी को बंद करने का, और जस्ट उसके सामने आपको यहाँ पर शॉर्टकट भी मिल जाएगी। कंट्रोल F3 करेंगे तो आपकी करंट में जो कंपनी ओपन कर रखी है वो बंद हो जाएगी, ना कि पूरी टैली की विंडो बंद नहीं होगी, बल्कि जो करंट में कंपनी है वो कंपनी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा Y, जिसकी शॉर्टकट होती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि ये ऑप्शंस के नीचे जो सिंगल लाइन है, ठीक है, ऑप्शंस के नीचे आपको जो यहाँ पर सिंगल लाइन देखने को मिल रही है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि आप उस चीज़ को अल्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जिससे भी आपको लेटर के नीचे एक सिंगल लाइन होगी, इसका मतलब है कि उस की को अल्ट के साथ प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे के लिखा है तो के को हम अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, जैसे हमने यहाँ प्रेस किया अल्ट के। ठीक है, इसी तरीके से वाई लिखा है तो आप अल्ट वाई प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपकी किस तरीके से इसको आप यहाँ पर करेंगे। अगर किसी वर्ड के नीचे आप डबल लाइन है
तो उसको मतलब होता है कि आप उस लेटर को कंट्रोल के साथ प्रेस करें। इस तरीके से यहाँ साइड में आप देख रहे हैं F2 F3, इसके नीचे कोई भी आपकी लाइन यहाँ पर नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको सिंपली उसी बटन को प्रेस करना है कि आपको फंक्शन की F2 प्रेस करना है, फंक्शन की F3 प्रेस करना है। ठीक है, किसी भी अल्ट या कंट्रोल के साथ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सिंगल लाइन है तो आप प्रेस करेंगे अल्ट के साथ, अगर डबल लाइन है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन, एक्सचेंज ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपके। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे दे रखा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इनका यूज़ क्या होता है, अभी मैं सारे ऑप्शंस के आपको नॉलेज दे दे रही हूँ, फिर इन ऑप्शंस को एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगी किस तरीके से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका वो ऑप्शन दे रखा है इंपोर्ट का। ठीक है, तो इंपोर्ट में हम क्या यूज़ होता है इंपोर्ट का, इंपोर्ट में क्या कर सकते हैं हम कि अगर एक्सेल में हमारा कोई डेटा बन के रखा हुआ है, ठीक है, या एक्सेलएस में बना रखा है, स्प्रेडशीट का कोई डेटा है, तो आप उस डेटा को टैली में आप इंटर कराना चाह रहे हैं, टैली में आप लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिएगा कौन कौन सी डिटेल दे रखी है, मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, बैंक की डिटेल ले सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेल की अगर कोई डेटा आपको लेकर आना है तो आपको मास्टर्स पे इस तरीके से जाना होगा, फॉर्मेट वहाँ पर आपको सिलेक्ट कराना होगा, लोकेशन देनी होगी, पाथ देना होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में है कि अगर आप टैली का कोई डेटा आप एक्सपोर्ट यानी कि एक्सेल में लेकर जाना चाह रहे हैं, उसको सेव करना चाह रहे हैं बाहर, तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या किसी अन्य फॉर्मेट में जो भी इसमें अवेलेबल अन्य फॉर्मेट में आप इस टैली के डेटा उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिल रहा है कि शेयर का आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शेयर में क्या आप अपने डेटा को आप शेयर करना चाह रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं आप किसी को, तो आप अपने डेटा को ईज़िली शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट से होता है कि आपका जो भी डेटा है आप उसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और लास्ट में है आप F1 हेल्प। अगर आप में इंटरनेट कनेक्शन है आपका तो ठीक है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो F1 करेंगे तो हेल्प बॉक्स आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको टैली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आपको अगर कोई चीज़ें सर्च करनी है, कोई क्वेरी करनी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप F1 यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका जब ऑन होगा इंटरनेट, अभी फ़िलहाल मेरा इंटरनेट ऑफ हो रखा है, इंटरनेट आपका ऑन होगा, वाईफाई कनेक्ट होगी, तो आप यहाँ से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो आप वहाँ के हेल्प की विंडो पे चली जाएंगी। और वहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ें। वहाँ पे टैली के बारे में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी जो चीज़ें आप नहीं जानते वो भी आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। अब ये हमारा गेटवे ऑफ टैली, इसी को जो हमारा फ्रंट पेज ओपन है इसको टैली का होम पेज भी कहते हैं। अब साइड में यहाँ देख पा रहे होंगे आप नेम ऑफ कंपनी लिखा है, डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ जो भी करंट में कंपनी ओपन होती है ना, तो उन सब की यहाँ पर लिस्ट दिखाता है। जितनी भी कंपनी ओपन होंगी यहाँ पर आपको वो लिस्ट यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे मैं एक आध कंपनी और यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, यहाँ से मैंने कंपनी, तो देख पा रहे होंगे आपने, अभी हमारी एक कंपनी ओपन थी, अब यहाँ पर दो कंपनी हमारे यहाँ पर ओपन है कि जितनी भी आपकी करंट में आपने खोल रखे होंगे वो सारी दिखाएंगी। और करंट में जिस पर आप हैं, जिस कंपनी पर, वो आपकी टॉप पर दिखाएगी, थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखाएगी, बोल्ड में दिखाएगी। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली पे अब इसके बारे में तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के मैं आपको यूज़ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और ज़्यादा टैली में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको मैं चेक कैश डिपॉजिट स्लिप बता चुकी हूँ, इसके बाद मैं आपको चेक किस तरीके से फिलअप करना होता है वो चीज़ें बताने वाली हूँ।
ठीक है। ऑनलाइन डेटा हम किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।